गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं राम नाम वरान्नने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम विश्वानुदेव सवितर्दुर्तानि पराशु यद्भद्रं तन्नाशु। ओम शांति 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 ओम। मुक्त कंठ से पूरे मनोबल से स्वच्छ मन से जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सद्गुरुदेव भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री राम, जय श्री राम। अब क्रम से बोलेंगे, हमें क्रम से चलना है और क्रम से ही बोलेंगे हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। हरे राधे राधे, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी गोरी तो श्याम है बिहारी। राधा मेरी चंदा तो, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। राधा मेरी गंगा तो मौज है बिहारी। राधा मेरी गंगा तो मौज है बिहारी। राधा मेरी चुनरी तो लाज है बिहारी। रे राधे राधे, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए, मैं तो देश के लिए जन्म ली हूं और देश के लिए मरूंगी। वन लाइफ वन मिशन, एक जीवन एक लक्ष्य। इसलिए राम जी का भव्य मंदिर निर्माण होने लगा है। फिर मैंने कहा क्रम से चलिए, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। अब क्या मार्ग है आप समझ लीजिए। हमारे व्यासपीठ पर विराजमान अनुज ने कह दिया है कि अखंड भारत तो सुनिश्चित है, और हम उस ओर चल पड़े हैं। जब हम छोटे थे, विद्यार्थी थे, तो नारा लगाते थे 370 हटाएंगे, देश बचाएंगे। तो 370 हटाएंगे और देश बचाएंगे। मुझे स्वयं कल्पना नहीं थी कि मैं उस संसद में बैठी रहूंगी जब 370 हटेगी, देश बचेगा, देश अखंड होगा। और मैं उस दिन धरातल पर नहीं थी जब उस 370 हटाने के लिए मैंने एक
आप सबकी तरफ से, संपूर्ण भोपाल की लोकसभा की तरफ से, जो आपने हमें एक सांसद चुना और आप सबका वोट एक सांसद के रूप में संसद में 370 हटाने के लिए, देश को अखंड बनाने के लिए, देश को निष्कंटक बनाने के लिए, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, देश को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए वो बटन दबाया था और हम उस दिन अखंड भारत की संकल्पना की ओर चल पड़े। इसलिए जोर से बोलेंगे, अखंड भारत की, अखंड भारत की, अखंड भारत की। भारत परम वैभव पर पहुंचेगा। राष्ट्र विश्व गुरु बनने की ओर प्रशस्त हो चुका है। पहले था, बीच में कहीं ना कहीं रुकावट हुई, लेकिन पुनः चल पड़ा है। विश्व को योग दे दिया है, विश्व को आध्यात्म दिया है और अब हमारे राधे राधे की कृपा हो गई है, हमारे व्यास जी महाराज की कृपा हो गई है। इसलिए विश्व में आपके प्रवास भी होने लगे हैं और वहां जाकर के आपने शरणागति बन जाइए शिष्य, मुझे कोई परेशानी नहीं, हम तो सबको अंगीकार करते हैं। ये विश्व गुरु बनने की ओर प्रशस्त हो चुके हैं। बोलो बागेश्वर धाम की। आज प्रवचन तो, कथा तो उन्हीं की अच्छी लग रही है। मैं तो देशभक्त हूं, बस एक बात कहती हूं कि जहां जाऊं वहां थोड़ी देश की बात हो जाए, पर महाराज जी भी देश की बात करते हैं और बड़े मीठी वाणी में करते हैं। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हो गई हूं, क्योंकि बुंदेलखंडी भाषा बड़ी मधुर और मीठी है। मैं भी बुंदेलखंड में जन्म ली हूं और इसलिए बुंदेलखंडी बोलती हूं और बुंदेलखंडी समझती हूं और बुंदेलखंड की पीड़ा को भी समझती हूं। वहां का जो विकास अभी कम है, कमजोर है, उसको मजबूत करना है। ये बुंदेलखंड के लिए हम भी तत्पर हैं और इसलिए जो मधुर वाणी और जब बुंदेलखंडी भाषा में बोली जाती है और जब कथा बुंदेलखंडी भाषा में बोली जाती है, तो बुंदेलखंडी भाषा की जो मृदुलता है, जो मधुरता है, जो सरसता है, वो आप सब लोगों तक भगवान की गाथा के द्वारा पहुंचती है। निश्चित रूप से भोपाल के वासी और यहाँ जो भी जहां से भी आए हैं वो बड़े सौभाग्यशाली हैं। और सच बताएं तो सांसद हूँ, भोपाल की सांसद होने के नाते और एक सन्यासी होने के नाते, क्योंकि कथा सुनने के लिए तो आतुर सभी रहते हैं। सन्यासी भी तरसते हैं कि कथा सुन लें, तो बड़ा सौभाग्य से प्राप्त होता है और हम धन्य हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि आज मुझे भक्तमाल की कथा सुनने को मिली। कर्ण हमारे शुद्ध हो गए, जय श्री राम सुन लिया, निश्चित रूप से वाणी शुद्ध हो गई और बाकी तो भोपाल शुद्ध हो गया। सचमुच अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है हमारे महाराज जी की वाणी। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी का। एक बार हम बोले संत भगवान की।